नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है स्वीकार। सुबह सुबह रेखा के भाई ने उसे जैसे ही खबर सुनाई बेटी हुई है तो रेखा का दिल धक से रह गया। उसने बुझे से मन से अपने भाई को बधाई दी और कहा वह दोपहर तक मिलने आती है। हॉस्पिटल जाना था इसलिए वह जल्दी जल्दी हाथ चला काम समेटने लगी, लेकिन मन उसका काम करने में बिल्कुल नहीं लग रहा था। रह रह कर उसे अपनी माँ और भाभी का चेहरा याद आ रहा था। तीसरी बेटी, दूसरी बेटी के समय दोनों सास बहू कितनी दुखी थीं। मम्मी ने तो किसी तरह अपने आंसू संभाले हुए थे, लेकिन भाभी तो दूसरी बेटी के जन्म के बाद रोए जा रही थी। कितना समझाया रेखा ने उसे कि बेटा बेटी सब बराबर हैं, लेकिन नहीं, वह तो अपनी किस्मत व ईश्वर को कोसने में लगी थी। रेखा को भी उस समय लगा कि दोनों सास बहू लड़के की आस लगाए बैठे थे और दूसरी बार बेटी और पोती आने पर शायद मन को समझाने में 1-2 दिन लगे। रेखा भाभी की सेवा के लिए 15 दिन मायके में ही रुकी। जब 4-5 दिन तक भी उसकी मम्मी और भाभी रोना धोना कम नहीं हुआ तो रेखा को बहुत बहुत गुस्सा आया। वह अपनी मम्मी और भाभी से नाराज होते हुए बोली, हद है, दोनों खुद स्त्री होते हुए भी एक बेटी के जन्म पर रो रही हो। अरे, एक नया प्राणी इस दुनिया में आया और आप उसका मातम मना रहे हो। मम्मी, आपकी भी तो 2 बेटियां हैं और भाभी तुम खुद 4 बहनें हो, उसके बावजूद इस नन्ही जान के लिए इतना दुख। सच कहती है दुनिया, औरत ही औरत की दुश्मन। भाई और पापा तो अपनी पोती और बेटी के होने पर दुखी नहीं, फिर आप दोनों क्यों? रेखा के समझाने पर कुछ हद तक सास बहू की दिल को तसल्ली मिली। कुछ ही दिनों में छोटी सी नन्ही परी ने अपनी माँ और दादी के दिल में अपनी जगह बना ली। दोनों की ही आंखों का तारा बन गई थी वो, और वह ही तो इतनी प्यारी, कोई एक बार देख ले तो उससे नजरें ना हटती, अपनी शरारतों से उसका दिल जीत लेती। रेखा की भाभी की दोनों ही बेटियां सिजेरियन हुई थीं। वैसे भी 1 साल बीतते बीतते उसकी भाभी और मम्मी ने अब अपने दोनों बेटियों को ही अपना संपूर्ण संसार मान लिया और आगे बेटे की आस छोड़ दी। लोगों ने कहा भी कि एक बेटा तो होना ही चाहिए, लेकिन मम्मी और भाभी ने किसी की बात नहीं सुनी। भाभी का परिवार पूरा हो चुका था, वह अब अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश देना चाहती थी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। छोटी गुड़िया अभी 2 साल की भी नहीं हुई थी कि एक दिन उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा। भाभी ने उसे दवाई दिलाई, शाम को बुखार उतर गया, लेकिन रात को अचानक से उसे उल्टियाँ होने लगीं। वह उसे लेकर हॉस्पिटल दौड़े, रात भर इलाज चला, डॉक्टरों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नन्ही परी सबको रोता छोड़ इस दुनिया से विदा हो गई। रेखा की भाभी तो उसके गम में लगभग पागल सी हो गई थी। 6 महीने लगे उन्हें खुद को संभालने में। कहते हैं ना, समय गहरे से गहरे जख्म को भर देता है। एक दिन रेखा की भाभी ने जब उसे एक और बच्चा करने की इच्छा बताई तो रेखा हैरान रह गई। वह उसे समझाते हुए बोली, भाभी, आपके दोनों ही बच्चे सिजेरियन थे, तीसरी डिलीवरी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, और क्या गारंटी इस बार आपको बेटा ही हो। दीदी, 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। आपकी भतीजी पूरा दिन अकेली गुमसुम रहती है, कोई बात करने वाला नहीं। 2 बच्चे हों तो छोटे से लेकर बड़े तक सुख दुख के साथ ही रहते हैं, और तो सब ईश्वर के हाथ में है। रेखा ने अपनी मम्मी की तरफ देखा। उनकी चुप्पी देख वह समझ गई इस फैसले में मम्मी भी साझीदार हैं। ठीक है भाभी, आपने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ कर ही लिया होगा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, इस बार ईश्वर जो भी दे उसे खुशी से स्वीकार करना। पहले की तरह रोकर अपशगुन मत करना। अपने मन को पहले से ही मजबूत रखना। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। और इस बार फिर बेटी। पिछले 9 महीने में रेखा ने कितनी बार महसूस किया कि उसकी माँ और भाभी दोनों ही इस बार बेटे की ही आस कर रही थीं, और उनकी आस को आस पड़ोस और रिश्तेदार ज़्यादा हवा दे कि एक बेटा तो होना ही चाहिए। रेखा खाना व फल फ्रूट लेकर हॉस्पिटल पहुंची। पिछली बार मम्मी और भाभी ने कैसा रोदन मचाया हुआ था, और इस बार लेकिन यह क्या। जब वह कमरे में पहुंची तो देखकर हैरान रह गई। पूरा कमरा गुब्बारों से सजा हुआ था। मम्मी ने उसके अंदर पहुंचते ही एक मिठाई का टुकड़ा उसके मुंह में रखते हुए कहा, बधाई हो रेखा, मेरी रिया लौट आई। ईश्वर ने मेरी सुन ली। हम दोनों सास बहू का गुनाह भगवान ने माफ़ कर दिया। देख तो है ना बिल्कुल रिया की शक्ल पर। रेखा की मम्मी ने अपनी नवजात पोती को उसकी गोद में देते हुए कहा।
रेखा ने अपनी भाभी की ओर देखा। उसकी भाभी का चेहरा खुशी से चमक रहा था और आंखें खुशी के आंसुओं से भर आई थीं। रेखा भी कहाँ अपने आंसुओं को रोक पाई। अपनी नन्ही सी भतीजी को चूमते हुए बोली, हाँ मम्मी, हमारी रिया लौट आई। भाभी, आपका परिवार पूरा हो गया। भाभी ने हाँ में सिर हिला दिया। पीछे खड़ा उसका भाई सबको भावुक देख किसी तरह अपने आंसुओं को आंखों में ही जब्त करने की कोशिश में लगा हुआ था। आज रेखा की भाभी की बड़ी बेटी एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका है और छोटी इंजीनियरिंग कर रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।